अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 27 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में कैद, बुग़्ज़ में अटे हुए, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाले फॉर्म 47 की जारी सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदार ऐसे ऐसे ओछे हथकंडे पैंतरे जवाज घड़ रहे हैं, बदल रहे हैं कि अल अमान अल हफीज, और हर वो बात जो ये करते हैं इनके गले पड़ जाती है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस किस को आप रोकेंगे। मतलब एक अदद क्रिकेटर ने आपकी जो असलियत दिखा दी है दुनिया के सामने, उस बेचारे को इन हालात के अंदर वो ट्वीट ही डिलीट करके एक और ट्वीट करना पड़ गया। वो कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। फिर जिनके साथ इस हुकूमत के रवाबित हैं, वो खुद ये बोल रहा है कि इन्होंने उसके साथ क्या कर दिया है, और इसका सबसे बड़ा एलाई है, और वो है कौन, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। आज शफी जान साहब ने जो इमरान खान साहब के लिए तजवीज़ करदा रिहाई अमन फोर्स है, यानी अमन रिहाई फोर्स, उसके हवाले से मेंबरशिप का स्पेशल प्लान दिया, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कासिम खान ने क्या खड़ाक किया है, आग लगा देने वाली कहानी जो है यहां पर डेवलप हो गई। असल में उन्होंने आग जो है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने लगाई है, काउंसिल के सामने, और उसका जो असरात हैं वो यहां तक आ रहे हैं, लेकिन मनफियत के साथ। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। और अब तो टीवी चैनल्स के खिलाफ सब भी खुलकर बोलना शुरू के हो गए हैं, उसकी डिटेल्स, इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप एहतजाज करना चाहें तो सिक्का राइजुल वक्त तरीका एक ही है, और आपको और हम सबको पता है कि वो कौन सा तरीका है। जुम्मे का दिन है और जुम्मा हो और पटवार खाने के ऊपर भारी ना पड़े, ये कैसे हो सकता है? 2 अदद शुरू की जो स्टोरीज हैं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। पूरे का पूरा खानवादा जो है वो इस वक्त जेर अताब है शरीफों का। मामला सारा ये है कि आप अवाम के लिए सादगी का मशवरा देते हैं। आप कहते हैं कि हमने पीएसएल करानी है, तो पीएसएल में ऑडियंस नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी तजवीज है। आप चाहते हैं कि एनर्जी क्राइसिस के ऊपर काबू पाया जाए, लेकिन आप अपने लाओ लश्कर और मालो मता के साथ, स्पेशल वीआईपी प्रोटोकॉल्स के साथ, वीआईपी कैबिन्स के अंदर बैठकर मैच एंजॉय करते हैं, और सारी की सारी अशराफिया आपके साथ मौजूद रहती है। वो क्या पैदल चल कर गए थे, उसके ऊपर भी अखराजात आते हैं। पूरे का पूरा लाओ लश्कर होता है। जब अवाम के लिए आप ये चीज डिसाइड करते हैं तो आपके लिए क्या? तो इसके ऊपर हमारे जो कौमी क्रिकेट टीम के अहम तरीन खिलाड़ी और पेसर हैं नसीम शाह, उन्होंने जो है ट्वीट का पीसीबी का ट्वीट था, उसके ऊपर कोट ट्वीट कर डाला। और ट्वीट क्या था? उन्होंने कहा कि इसे लॉर्ड्स में मलिका की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। यानी उस पे तस्वीर जो थी वो मरियम नवाज साहिबा की लगी हुई थी, और वो पीसीबी की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर आई तो मरियम नवाज की कजाफी स्टेडियम आमद के बाद फास्ट बॉलर नसीम शाह के अकाउंट से ट्वीट वायरल हुआ। थोड़ी देर बाद ट्वीट डिलीट भी कर दी गई। नसीम शाह कहते हैं कि दिस अकाउंट ऑफ नसीम शाह वाज रिसेंटली हैक बट नाउ रिकवर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद दोबारा ट्वीट करना पड़ गया। यानी ये अलमिया है, जिस मुल्क के अंदर आप बात खुलकर ना कर सकते हो, वहां पर यह अलमिया है कि आपको पता है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, तो आपको मजबूरन ये ट्वीट करना पड़ गया। हो सकता है वाकई हैक हो गया हो। तो मैंने तो आज मशवरा भी दिया कि ऐसे हैकर तो पूरी टीम को मिल जाने चाहिए जिसमें आप सच बोलने की सलाहियत पैदा कर चुके हो। तो एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ एक तरफ तो ये जो बंटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिराई करंट क्रिकेट टीम के अहम तरीन प्लेयर ने, और आपकी असलियत खोल कर रख दी। और उससे बढ़कर अफसोसनाक मामला नहीं हो सकता कि आप एक तरफ हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल है उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, 550 को टच कर रहा है, बल्कि मार्केट के अंदर तो 589 के अंदर भी बात जगहों पर नहीं मिल रहा रिपोर्टेडली। लेकिन आप खुद जो है लाओ लश्कर के साथ आते हैं। जो लग्जरी गाड़ियां आपके इस्तेमाल में होती हैं, इन अशराफिया के इस्तेमाल में, आपको लगता है कि नॉर्मल पेट्रोल के ऊपर चलती होंगी। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो इसको जरा समझने की जरूरत है। दूसरा, वो कहते हैं ना कि खुद ही
बम गिरा दिया, वो कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान ने हमारे 8 खाम तेल के जहाज छोड़ दिए, 8, जिन पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। यानी अगर ये बात, अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर ये स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप को ही चुप करा देंगे, यार आप तो ऐसी बात ना करो, बैक एंड के ऊपर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई हमारी कोई इज्जत है। मैं हैरान होता हूं कि इस हुकूमत को कम से कम उनसे तो बात कर लेनी चाहिए, भाई खुदा का वास्ता हमने तुम्हारे मामलात सेटल कराने में, जहाज वहां से बड़ा सक्सेसफुली निकलवाने में कोई कोशिश कर डाली है, तो थोड़ा सा आप इंतजार कर लो, ना बात करो ऐसी। तो उन्होंने भी इनके पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं। लेकिन आप थंबनेल के ऊपर एक जहाज के जलने की तस्वीर देख रहे होंगे, बहरी जहाज के। इन्होंने इजाजत नहीं मांगी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पासदाराना इनकलाब से, और उनको नतीजा भुगतना पड़ गया। ये भी हो रहा है। आज की तारीख की आम खबर यह है कि ईरानी मीडिया ने आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर की सिक्योरिटी कैमरों से रिकॉर्ड की गई ताज़ा फुटेज नशर कर दी है। ये जाहिर है कि उनके जो हयात होने की जो लास्ट फुटेजेस होंगी वो उन्होंने नशर की हैं। तो अब आ जाते हैं जी नसीम शाह के मामले के ऊपर। इस वक्त सारे क्रिकेटर्स कमेंट कर रहे हैं, सारा सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है। सवाल यह है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक तरफ तो हम कासिम खान और सुलेमान खान की यूनाइटेड नेशन यूएनएचसीआर के अंदर अपीयरेंस और उनके मुताद्दिद मामलात के ऊपर गुफ्तगू को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ आलम यह है कि कोई बोलता है तो बोलने के बाद उसको वजाहत देना पड़ती है कि मैंने नहीं बोला। कोई कॉलम छापता है तो उनको कॉलम की कैप्शन चेंज करनी पड़ती है कि मैंने तो नहीं बोला। तो ये हालात हैं, ये आज़ादी इजहार राय का लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर मजीद क्या बंदा क्या है। एनर्जी क्राइसिस, एक तरफ तो पूरे लाओ लश्कर के साथ बादशाह सलामत और मलका आलिया और फिर जो भी हैं इस वक्त इक़्तिदार में वो ट्रेवल करते हैं। दूसरी तरफ अर्थ आवर पर वज़ीर आज़म ने बिजली से चलने वाली रोशनियां आधे घंटे के लिए बंद करने की हिदायत कर दी है। 28 मार्च शाम 8:30 बजे से 9:30 के दरमियान मुमकिन हद तक बिजली से चलने वाली लाइट्स बुझा दी जाएं। ये फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने नोटिफाई कर दिया है। अब कौन कौन इसके ऊपर अमल दरामद करेगा, कितना करेगा, ये देखने लायक होगा। आइए जरा मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात केपीके शफी जान साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई अमन मूवमेंट के हवाले से मेंबर साजी से मुतालिक अहम बयान जारी किया है। जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं इमरान खान रिहाई अमन मूवमेंट की मेंबर साजी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज आज एक खुसूसी तकरीब में किया जाएगा। तकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद की जाएगी। वज़ीर आला केपीके सुहेल आफरीदी, पार्टी क़यादत और कारकुनान बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। मेंबर साजी मुहिम के पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा में 272 कैंप्स कायम किए जाएंगे, जिसके लिए डिजिटल डैशबोर्ड भी मुतारफ कराया जाएगा। मुहिम को मरहलावार पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान तक तौसीह दी जाएगी, जहां कारकुनान भरपूर जोश जज्बे के साथ हिस्सा लेंगे। 1 लाख मेंबरान की मेंबर साजी के बाद बाकायदा हलफ बर्दारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। मेंबर साजी मुहिम का मजमूई हदफ 10 लाख रखा गया है, जिसे जल्द मुकम्मल किया जाएगा। यह मूवमेंट मुकम्मल तौर पर पुरअमन, आईनी और जमहूरी जिद्दोजहद की अक्कास होगी। यह शफी जान साहब का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं इमरान खान ने हमेशा कारकुनों को पुरअमन सियासी जिद्दोजहद का दर्स दिया है, हम इसी फलसफे पर कारबंद रहेंगे। तो ये डिटेल्ड उनका जो है वो ट्वीट आया। अच्छा, आज के दिन की एक और अहम पेशरफ्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इमरान खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड केस था ना जी, उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी का केस 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। 11 मार्च चैम्बर में मुलाकात, बैरिस्टर एतजाज हसन को केस 31 मार्च मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई गई। कॉज लिस्ट तब से जारी नहीं हुई थी जो आज जारी हुई है। नतीजा सबको पता है, इन हालात के अंदर हो सकता है किसी एक आध केस के अंदर रिलीफ दे के दूसरे केस के अंदर तुन दिया जाए। यह भी तो एक तरीका सिक्का राजुल वक्त है ना, अब क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर अब जरा ईरान, इजराइल, अमेरिका जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले एक और अमरीकी बहरे को निशाना बना डाला है जी। इस वक्त ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इजरायली जंगी तैयारों की जो है वो घन गरज जारी है, जबकि ईरानी जो मिसाइल हैं वो तल अवीव के ऊपर गूंज रहे हैं और अभी तक जो है जवाब जो है वो खुल कर दिया जा रहा है। ईरान की जानिब से इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एफपीसीसीआई के कुछ ओहदेदारों ने प्रेशर किया। डॉक्टर शर्जील मेमन ने भी, शर्जील में डॉक्टर बोल दिया मैंने, माजरत, शर्जील मेमन ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जो एफपीसीसीआई के ओहदेदारों ने बोला वो सुन लीजिए। वो कहते हैं सोशल मीडिया
پر جی ایس پی پلس پر جو بات کی گئی، پاکستان کی بزنس کمیونٹی اس کی مذمت کرتی ہے اور ہم کسی کو اس حساس معاملے پر بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چلیں انہوں نے کم از کم اس چیز کو تو ادراک کیا کہ بات سوشل میڈیا کے اوپر کہی گئی ہے، ورنہ تو کل جو نون لیگ کی پریس تھی اس میں تو سیدھا عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، حالانکہ بہت ہی افسوسناک ہے، کیونکہ میں نے جہاں تک ان کی بھی گفتگو سنی ہے اس میں تو مجھے صرف ان کے خدشات اپنے والد کے حوالے سے انسانی حقوق کی بحالی، بس یہی بات ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے تذکرہ ضرور کیا، ایون زلفی بخاری نے اس کو کلیریفائی کیا، اس بچے نے بعد میں ٹویٹ کے ذریعے بھی وضاحت کر ڈالی، یہ سب کچھ ہو گیا، تو پھر آپ میرے خیال میں اتنا ذرا اس حکومت کو نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ابہام سے کام لیتے ہوئے الزامات لگانے چاہیے۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لکھتے تو معذرت، زیادہ لکھتے انتہائی معذرت، اور زیادہ لکھتے سمجھ گئے۔ چلیں جی، عمران ریاض کہتے ہیں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے، مگر اس وقت جس طرح اے آر وائی نے غلامی کا طوق پہنا ہوا ہے، میں آج سے انفالو کر رہا ہوں تاکہ اس جرم سے خود کو دور رکھ سکوں، اور ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، ہم نے تو پتہ نہیں 3 سال سے انفالو کر رکھا، ہم نے کبھی فالو ہی نہیں کیا ہوا تھا۔ وفاقی ادارہ شماریات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں پاکستان کی برآمدات 2.39 ارب ڈالر کم ہو کر 20.46 ارب ڈالر رہ گئی ہیں۔ نان ٹیکسٹائل برآمدات سالانہ بنیادوں پر 17% کمی کے باعث 8 ارب 25 کروڑ ڈالر تک محدود رہیں۔ یہ حالات ہیں، اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جہاز بہت اوپر جا رہا ہے، یعنی ہم بہت اونچی اڑان اڑ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، عابد شیر علی صاحب کل کہہ رہے تھے۔ ارشاد بھٹی صاحب عظمہ بخاری کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا زبان ہے، ایک خاتون کی زبان ایک غیر سیاسی ماں اور ایک غیر سیاسی بہن کے حوالے سے کتنی شائستہ ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اچھا، 2 عدد اور سٹوریز بھی اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ ایک تو حمزہ علی عباسی کی جو بہن ہے ڈاکٹر فضیلہ عباسی، ڈرماٹولوجسٹ ہیں، ان پر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بڑے سنگین ہیں۔ 25 ارب کی منی لانڈرنگ کے مبینہ الزامات ہیں، ان کے 22 اکاؤنٹ سے ان کا ٹرن اوور اتنا سامنے آیا، تو ان کی ایک عدد کیس کے اندر ضمانت بھی خارج کی گئی ہے۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح عاشر عظیم اور عائشہ صدیقہ کے درمیان ایک بڑ بھیڑ چل رہی ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ متی اللہ جان کہتے ہیں کہ آئینی عدالت بنانے کا مقصد اب ثابت ہو گیا، لگ رہا ثابت ہو گیا کہ اس کا کام آئین کی تشریح کرنے کی بجائے عمران خان کے کیس شہباز شریف جیسے لوگوں کے تعینات کردہ ججز کے سامنے لگانا ہے، اور اب آئین کی تشریح کی بجائے شادی اور طلاق کے فیصلے بھی کرنے شروع کر دیے۔ یہ حالات ہیں جی۔ یہ رئیس الٹاؤٹین بولتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، خان تو نہیں تو پاکستان نہیں، یہ اتنا ظالم پروپیگنڈا ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ موت پڑی ہوئی ہے۔ آپ بھی کر رہے ہو بھائی، میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کو نتن یاہو اور مودی سے بھی بڑا ملک دشمن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میکسیمم کامنٹ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔